नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया के जमाने में सूचनाओं को मानो पंख लग गए हैं। कोई तस्वीर हो, वीडियो या फिर कोई खबर बुलेट की रफ्तार से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। सही जानकारियां, सही खबरें लोगों तक पहुंचे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अफवाहें फैलने लगें तो फिर दिक्कत हो सकती है, आपको भी और दूसरों को भी। लिहाजा आपको परेशानी से बचाने के लिए, आपको किसी मुश्किल से बचाने के लिए हम करते हैं खबरों का फैक्ट चेक और बताते हैं आपको पूरा सच। क्या सच में 2000 का नोट बंद होने वाला है? क्या 1 जनवरी से आने वाला है 1000 रुपए का नोट? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दावा तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल दावे की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दो 2000 का नोट बंद होने का सच। क्या पुराने 500 के नोट की तरह 2000 का नोट भी बंद होने वाला है? एक जनवरी से आने वाला है 1000 का नोट। दो 2000 का नोट ले लिया जाएगा वापस। बैंक सिर्फ 50,000 रुपए की रकम वापस लेंगे। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। जहन में सवाल ही सवाल होंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि सरकार 2023 में 1000 रुपए के नोटों को मार्केट में दोबारा लाने की तैयारी कर रही है और पुराने 2000 रुपए के नोटों को मार्केट में बंद कर दिया जाएगा। 1 जनवरी से 1000 रुपए का नया नोट आने वाला है। 2000 के नोट बैंक वापस लौट जाएंगे। 2000 के नोटों में आपको सिर्फ 50,000 रुपए की रकम वापस करने की इजाजत होगी और इसके लिए भी बैंक सिर्फ 10 दिन का वक्त देगा। इसके बाद 2000 के नोटों का कोई मोल नहीं होगा, इसलिए 2000 के ज्यादा नोट अपने पास मत रखिए। मैसेज सच है या अफवाह, ये पड़ताल करना जरूरी हो गया था। इस वायरल मैसेज पर कई लोग यकीन भी कर रहे हैं, क्योंकि 2000 का नया नोट कई दिनों से प्रचलन में कम है, मार्केट में भी इनकी संख्या कम है और एटीएम से भी कम संख्या में निकलते हैं। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि कम प्रचलन के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि नए साल में 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। फैक्ट चेक टीम ने खबर से जुड़े दावे की जांच के लिए लगातार सर्च किया। सर्च के दौरान बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का एक बयान मिला। सुशील कुमार मोदी ने सरकार से ब्लैक मनी को रोकने के लिए 2000 रुपए के नोट को बंद करने की मांग जरूर की थी। सांसद सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा था कि 2000 रुपए का नोट अब बाजार में दिखाई नहीं दे रहा है, ये एटीएम से भी नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि ये लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को अब इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कहीं बाजार में नोट दिखाई नहीं पड़ता, कहीं इसका दर्शन नहीं होता है और जो सूचना मिल रही कि इसके लोगों ने होर्डिंग कर रखी है, जिसके पास जो था वो जमा कर रखा है, तो इसलिए ब्लैक मनी को रोकने की दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। तो इसलिए जरूर सरकार को इस बात का विचार करना चाहिए कि इसको फेज आउट किया जाए। एक बार में बैन करने के बजाय लोगों को 2 साल 3 साल का मौका दिया जाए, जिनके पास 2000 के नोट हैं उसको बदल सके। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 2000 के ऊपर चल रही अफवाहों के बारे में जिक्र तो जरूर किया था, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से और ना ही आरबीआई की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है। लेकिन सरकार ने संसद में इस बात का जिक्र जरूर किया था कि 2000 की नोट की छपाई 2018-19 के बाद से अब तक नहीं की गई है। ऐसे में फैक्ट चेक टीम सच और झूठ का पता लगाने में जुट गई। सर्च के दौरान पीआईबी फैक्ट चेक की एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में मैसेज को पूरी तरह से फर्जी और गलत बताया गया था। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का कोई भी संदेश भारत सरकार की ओर से नहीं आया है। साल 2016 में नोटबंदी के बाद 1000 के नोटों को सर्कुलेशन से हटा दिया गया था। ऐसा ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल दावा पूरी तरह से गलत है। वरुण सिन्हा के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसके जरिए दावा किया जा रहा है कि 1818 में महाराष्ट्र के भीमा कोरे गांव में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के बीच हुए युद्ध में शामिल महार जाति के एक सैनिक की तस्वीर है। क्या है सच और क्या है झूठ, पड़ताल करती है रिपोर्ट देखिए।
1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव गांव में मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक ब्रिटिश फौज की ओर से लड़ रहे थे। अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके जरिए यूजर्स दावा ये कर रहे हैं कि युद्ध में शामिल महार जाति के एक सैनिक की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में एक हट्टा कट्टा युवक हाथ में एक छड़ी जैसी वस्तु लिए कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसके साथ लिखा है कि ये दुर्लभ तस्वीर उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी के सलाहकार डेवी जॉन्स की डायरी से प्राप्त हुई। इसे शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने लिखा, भीमा कोरेगांव के 500 शूरवीर महारों में से एक महार सैनिक की दुर्लभ तस्वीर मूल निवासी योद्धा। तस्वीर जब तेजी के साथ वायरल होने लगी, तब फैक्ट चेक टीम भी सच्चाई को खंगालने में जुट गई। वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर एक प्रसिद्ध फोटोग्राफी की तस्वीर वेबसाइट पर मिली। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर जुलू किंगडम के राजकुमार नदा बुको का मपांडे की है। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटिश फौज साउथ अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश कर रही थी। इसी सिलसिले में स्थानीय जुलू समुदाय के अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, जो 1873 से 1879 तक चला था। इस युद्ध में आखिरकार जुलू सेना की हार हुई थी। एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक सेक्शवे का मपांडे जुलूस के राजा थे। एंग्लो जुलू युद्ध में हार के बाद उन्हें पहले केप टाउन और फिर अगस्त 1882 में लंदन में निर्वासित कर दिया गया था। तस्वीर के फैक्ट चेक से ये साफ हो जाता है कि वायरल तस्वीर किसी भारतीय सैनिक की नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका के जुलू साम्राज्य के राजकुमार नदा बुको का मपांडे की है। सुमित कुमार दुबे के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। टेलीविजन स्क्रीन के पास खड़े क्रिस्टियानो